मेरा फेस चैलेंज स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसा दिख रहा है। आपको ये छोटे-छोटे से पिंपल्स तो दिख ही रहे होंगे और ये जो बड़े वाले रेड रेड पिंपल्स है ना, वो तो इतने अजीब हैं कि ना ही वो दब रहे हैं और ना ही वो पक रहे हैं। ये बहुत दिनों से ऐसे ही बने हुए हैं मेरे फेस पे। इवन आपको स्कार्स भी दिख ही रहे होंगे। डे 1 सबसे पहले मैं फेस वॉश कर लूंगी, अपने फेस को क्लीन कर लूंगी क्योंकि सीरम ना हमेशा क्लीन फेस पे लगाया जाता है। और टोनर के बाद 3 से 5 ड्रॉप सीरम लूंगी और उसे अच्छे से अपने फेस पे लगा लूंगी। कोरियन टेक्निक भी फॉलो करूंगी और जब ये सीरम एब्जॉर्ब हो जाएगा तो मैं लगा लूंगी सनस्क्रीन। बस यही स्टेप मैं पूरे 30 डेज तक फॉलो करूंगी। आई होप मेरे 599 रुपीज वर्थ हों और मेरी ये सारे पिंपल्स गायब हो जाए यार। हेलो, आज है डे 2 और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ। इससे पहले मैं रूटीन फॉलो करूँ। सबसे पहले कर लेते हैं फेस वॉश। डे 2 वो भी सीरम का। चलो इसे लगा लेते हैं। कोरियन टेक्निक यू नो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है डे 3 और मैं जस्ट अभी नहा कर आई हूँ। डे 3 में मेरी स्किन कुछ ऐसी लग रही है। यार मेरे फेस पे ना पता नहीं क्यों ये छोटे छोटे पिंपल कैसे आ रहे हैं। ये पता नहीं छोटे छोटे से दाने, आई गेस आपको दिख रहा होगा। ये आज डे 3 है और मेरे फेस पे ये देखो, ये सारे छोटे छोटे से दाने दिख रहे हैं। अब पता नहीं ये इसको लगाने से आए हैं या कैसे आए हैं, बट लुक एट दिस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है डे 4 सीरम का। हेलो, आज है डे 5 और मैंने फेस वॉश कर लिया है। यार कल ना मैं सच में बहुत ज्यादा डर गई थी। वो जो छोटे छोटे से वाइट वाइट से पिंपल हो गए थे ऊपर से यहाँ पे इधर, मुझे तो लगा इस सीरम में कुछ गड़बड़ी है यार। पता नहीं क्या हो गया था मेरे इतने सारे यहाँ पे वाइट वाइट से, बट आज पता नहीं क्या हुआ, वो सारे गायब हो गए। मतलब एकदम क्लियर। अजीब है ना। कल तो मैं सच में बहुत ज़्यादा डर गई थी और इसीलिए मैंने इसका बॉक्स बहुत अच्छे से पढ़ा कि पता तो चले कि इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कि मुझे नहीं अप्लाई करना चाहिए था। और यार सच में इसकी पैकेजिंग मानना पड़ेगा, अच्छी है। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे कि आपको इसे 3 से 5 ड्रॉप ही लगाना है, एक दिन में 2 बार। और अगर दिन में लगा रहे हो तो सनस्क्रीन मस्ट है, ये इसमें लिखा हुआ है। दूसरा कि इसे अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करते हुए लगाना है और जब ये एब्जॉर्ब हो जाए तो ऐसे छोड़ देना है। और इसमें लिखा हुआ है ना कि इसे 15 साल के ऊपर कोई भी यूज कर सकता है, फिर चाहे वो वुमेन हो या फिर मैन। और सबसे बड़ी बात जिसके लिए मैंने ये देखा था, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये ऑल स्किन टाइप के लिए सुटेबल है और अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो उसके लिए तो बेस्ट है। तो और क्या चाहिए, इसीलिए तो मैंने यूज किया था। डे 5 के बाद डे लाइट में मेरी स्किन कुछ ऐसी लग रही थी। मेरे जो टाइनी टाइनी वाइट वाइट पिंपल हो गए थे ना, ऑल ऑफ सडन वो ऑलमोस्ट गायब हो गए हैं। और इस साइड में जो रेड रेड बड़े बड़े पिंपल्स थे ना, वो दब रहे हैं, यू कैन से मिनिमाइज हो रहे हैं। तो यार अभी तक तो बहुत सही चल रहा है। डे 6। वैसे सच बताऊं तो आज मेरी स्किन डे 1 के कंपैरिजन में बहुत बेटर लग रही है। मतलब कोई आज नया पिंपल नहीं आया, कोई एक्ने नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत हेल्दी सा फील हो रहा है। हेलो, फाइनली आज 7th डे है, मतलब लास्ट डे है सीरम का। इसके बाद हम देखेंगे कि कितना डिफरेंस आया। फर्स्ट डे कैसी स्किन थी, 7 दिन के बाद क्या फ़र्क पड़ा, कितने हमारे डार्क स्पॉट फेड अवे हुए, पिंपल्स का क्या सीन है, सब देखेंगे। और ग्लो कितना है आया ये भी। यार किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी चीज को अप्लाई करने के लिए 7 दिन काफी होते हैं। 7 दिन में ही पता चल जाता है कि वो इफेक्टिव है या फिर नहीं है, वो हमारी स्किन पे वर्क करेगा भी या फिर नहीं करेगा। यार अभी तक तो मुझे ये बहुत सही लग रहा है। मतलब बहुत स्लो मिनिमाइज हो रहे हैं मेरे पिंपल्स, बट हो रहे हैं। तो यार मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मैं इसे कंटिन्यू 1 मंथ तक, मतलब 30 डेज तक अप्लाई करूंगी और फिर हम देखेंगे कि ये 30 दिनों के बाद मेरी स्किन पे क्या चेंजेस आते हैं और मेरा फेस, मेरे पिंपल्स, मेरी स्किन टेक्सचर कैसी हो जाती है।
circles running around. Break down, chase the light. We're all in, but on the go. Running for my life. चलो अब देख लेते हैं कि मेरी स्किन पर डे 1 से लेकर डे 30 तक क्या क्या चेंजेस आए हैं। लेफ्ट साइड में बिफोर की फोटोज एंड वीडियोस दिख रही हैं और राइट साइड में आफ्टर की। यार बिफोर में तो आपको दिख ही रहा होगा मेरे फेस पे कितने बड़े बड़े से ये रेड रेड पिंपल्स हैं, और राइट साइड में 30 दिनों के बाद वो ऑलमोस्ट चले गए हैं। वो पिंपल जो बहुत दिनों से बने हुए थे ना, वो गायब हो गए हैं। इवन जो इनके स्कार्स थे ना, वो भी फेड अवे हो रहे हैं। और अगर टेक्सचर की बात करें ना, तो वो भी काफी हद तक इम्प्रूव हुआ है। मतलब मेरे जो ओपन पोर्स थे वो टाइटन हो गए हैं और छोटे छोटे पिंपल्स वो सब चले गए हैं। एंड मेरी स्किन काफी नरिश्ड एंड हाइड्रेटेड फील हो रही है। यार रिजल्ट से तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ एंड सेटिस्फाइड हूँ। बट अगर आप भी ऐसा रिजल्ट चाहते हो ना और आपको यूज करना नहीं आया, तो रिजल्ट रिवर्स भी हो सकता है। मतलब और ज्यादा पिंपल्स भी हो सकते हैं। तो इसीलिए ये जान लेते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। स्टेप 1, फेस वॉश। सबसे पहले आपको अपना फेस क्लीन कर लेना होता है। आप गंदे फेस पे कभी भी सीरम मत यूज करना, या फिर कोई भी प्रोडक्ट नहीं यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, कोई सा भी फेस वॉश जो भी आप यूज करते हो वो आपको लेना है और अपना फेस अच्छे से क्लीन करना है, इंक्लूडिंग योर नेक। स्टेप 2, टोनर। अगर आपके पास कोई टोनर है तो यूज कर लीजिए। अगर आप टोनर नहीं यूज करते हैं तो कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिए। मैंने तो यार पूरे 30 डेज टोनर यूज किया है। स्टेप 3, सिरम। अब चाहे कोई सा भी सिरम हो, विटामिन सी सिरम हो, hyaluronic एसिड सिरम हो, या फिर ये नाइसिनामाइड सिरम हो, आपको करना क्या है, अपने हैंड्स पर 3 से 5 ड्रॉप सिरम लेना है। यू नो ना, लेस इज मोर। तो बस आपको सिरम अपने हैंड्स पे लेना है और अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में से लगा लेना है। और फिर आप चाहो तो ऐसे पैट पैट भी कर सकते हो, जैसे वो कोरियन करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। आपके हैंड्स पे जो भी सिरम बच गया ना, आप उसे अपने नेक पे भी लगा सकते हो, क्योंकि यार नेक भी इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए। और हाँ, याद रखें, सिरम को वो डायरेक्ट ड्रॉपर से नहीं यूज करें। उससे क्या होता है, नंबर 1, प्रोडक्ट ज्यादा निकल जाता है, ज्यादा यूज हो जाता है। नंबर 2, अगर हमारी स्किन पे थोड़ा भी जम्स वम्स कुछ भी है तो हमारी स्किन से उसके ड्रॉपर के कांटेक्ट में आएंगे, फिर वो बॉटल में जाएंगे और सारा सिरम बेकार हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। ड्रॉपर से बस आपको अपने हैंड्स पे 3 से 5 ड्रॉप लेना है। बस ऐसे ही यूज करते हैं चाहे कोई भी सिरम हो। इसके बाद आता है स्टेप 4। स्टेप 4 में आपको क्या करना है, अगर दिन में यूज कर रहे हो तो आपको लेना है सनस्क्रीन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा मैक्सिमम सिरम की बॉटल्स में या फिर इंस्ट्रक्शन में लिखा रहता है कि सिरम लगा रहे हो तो सनस्क्रीन जरूर लगाना है। क्योंकि ये जो सिरम होते हैं ना, वो ज्यादातर फोटो सेंसिटिव होते हैं। मतलब सूर्य की किरणों से ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और स्किन खराब हो सकती है। तो जो भी आप सनस्क्रीन यूज करते हो उसे अच्छे से अपने फेस पे, नेक पे लगा लेना है बस। बट अगर रात में यूज कर रहे हो तो यार आप इसे लगाने के बाद जो भी आप नाइट क्रीम यूज करते हो उसे कर लेना है। मेरी तरह नहीं करते हो ना तो मत करो, सिंपल सिरम लगाओ और सो जाओ। मैंने ना इस सिरम को डे एंड नाइट पूरे 30 दिन यूज किया है और यही चारों स्टेप्स फॉलो किए हैं। तो आपको भी ऐसे ही करना है। अब सिरम यूज कर रहे हो तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, जब भी आप सिरम यूज करते हो तो उसे टाइटली क्लोज करना है। ऐसा नहीं है कि जल्दीबाजी में यूं यूं लगाया और छोड़ दिया। इससे क्या होगा, आपका सिरम खराब हो सकता है। तो उसको अच्छे से टाइटली क्लोज करके रखना है। नंबर 2, आपको इसे कूल एंड ड्राई प्लेस पे रखना है, मतलब सनलाइट से बिल्कुल दूर। यार मैं तो इसे अपने ड्रॉर में रखती हूँ। रवीना, इस सिरम को यूज क्यों करना है? इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं? इसको यूज करने के ये सारे बेनिफिट्स हैं। अब यार मैंने 30 दिन अच्छे से इसे अप्लाई कर लिया, प्लस हम लोगों ने रिजल्ट भी देख लिया। तो अब देख लेते हैं व्हाट डू आई थिंक अबाउट दिस सिरम। यार रियली, मतलब अब कुछ बचा भी है बताने को। यू नो ना, आई लव दिस सिरम, प्लस रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है। हाँ, प्राइस भले ही 599 का 30 ml क्यों ना हो, अगर कोई चीज अच्छा रिजल्ट देती है ना तो खर्च करने में इतना दुख नहीं होता है ना। अब ये तो हो गई मामा अर्थ के नाइसिनामाइड सिरम की बात। बट अगर आपको ये देखना है ना कि विटामिन सी सिरम कैसा इफेक्ट करता है, लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो और जाकर देख लो।